चलिए तो आज बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। झारखंड विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो गया है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गया है। अब जो है रिजल्ट आने की देरी है। सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में बंद हो चुका है। इसीलिए मैं आप थोड़ा सा चर्चा कर ले रहा हूँ। झारखंड जो काफ़ी हॉट सीट माना जाता था, झारखंड का चुनाव जो है काफ़ी हॉट चुनाव माना जाता था। इसलिए एक नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सभी लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में बीजेपी ने प्रचार किया है, उससे लगता है कि फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है, या फिर हेमंत सोरेन के विकास के आधार पर जो है सरकार बनने वाली है। जब लोगों को गांव-गांव में जब रिपोर्टर पहुंचते हैं और लोगों की राय जानते हैं, जो सभी लोग घुसपैठियों के विरोध का सामना विरोध का जो है सुर एक सुर से उठा रहे थे कि जो है घुसपैठियों को यहाँ से भगाया जाए। और हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है वो घुसपैठियों को ज़्यादा संरक्षण दे रही है। बांग्लादेशी घुसपैठी है, रोहिंग्या मुसलमान आदि अनेक तरह के लोग जो हैं वहाँ पर आके बसे हुए हैं, जो आदिवासी समाज के SC ST लोगों को तंग कर रहे हैं। जिसके बावजूद जहाँ पर मुसलमानों की संख्या, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, यहाँ तक कि आदिवासी बहु बेटियों के साथ अन्याय भी हो ये लोग कर रहे हैं। उनसे शादी का झांसा देकर उनसे शादी करते हैं, उनकी लड़कियों को कहीं और ले जाकर रख देते हैं, उनके ज़मीन हड़प लेते हैं। इस तरह के मुद्दे जो हैं काफ़ी झारखंड में गर्म रहे। जिसके बाद उस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में आदिवासी प्रताड़ित हो रहे थे, जिस क्षेत्र के आदिवासी तंग और तबाह हो रहे थे, उस क्षेत्र के आदिवासियों का वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन को चला गया है। उसके बाद और जहाँ पर आदिवासी जो है तंग नहीं है, वहाँ का वोट जो है वो हेमंत सोरेन सरकार को चला गया है। और जो है इसके बाद सभी न्यूज़ चैनलों ने जो है, जो भी न्यूज़ चैनल हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, जो एग्जिट पोल निकालते हैं, चाणक्य टुडे हो, IBN 7 हो, या फिर जो भी सी वोटर हो, सभी लोगों जो है वो कोई हेमंत सोरेन की सरकार की बात कर रहा है, तो कोई एनडीए गठबंधन की सरकार की बात कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सर्वे हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर एग्जिट पोल सटीक एग्जिट पोल जो आया हुआ है, उसमें यही बताया जा रहा है कि सभी का विश्लेषण करते हुए बीजेपी जो है फिर से वापस आ रही है। इसलिए कि बीजेपी वहाँ 5 साल से है नहीं। उसके बाद घिची पिटी सरकार भी बनती है। अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो उसके बाद जिस तरह से विरोध का प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर, भाजपा गठबंधन और RSS के लोग जो है जिस तरह से दौरा कर रहे थे, उससे सभी लोगों का मन जो है फिर गया है। सभी लोगों के माइंड वॉश कर दिया गया है, चाहे वो RSS के द्वारा हो, बीजेपी गठबंधन के लोगों द्वारा हो, बीजेपी नेताओं के द्वारा हो, या फिर बांग्लादेशियों के घुसपैठ की वजह से जो है वहाँ पर जो है सरकार बदलनी तय है। इसलिए कि बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार किया, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रचार किया कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे दिया, उसके बाद विपक्षी दलों में खलबलाहट मच गई। उसके बाद जो है विपक्षी दल जो है गांव-गांव में जाकर उनकी वोट मांगने का तरीका उनका बदल गया। सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगा गया है, जिसके बाद विकास का कोई चर्चा कहीं नहीं रहा झारखंड चुनाव में। और सभी वोटर जो हैं वो एनडीए की तरफ जो है पलट गए हैं। और जो भी हेमंत सोरेन के जो वोटर थे, जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों से त्रस्त हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया है। गांव-गांव में जब जाकर जाना जाता है तो यही स्थिति नज़र आती है कि हमें यहाँ से आकर तंग कर रहे हैं, यहाँ से आदिवासी समाज जो दलित और गरीब समाज है उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन की सरकार सुन भी रही है, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की सुन रही है, जिसके बदौलत वहाँ का वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया है। आदिवासी समाज का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया है। SC ST समाज का वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी का वहाँ सरकार जो है बनता नज़र आ रहा है। इस पर जो है सभी चैनलों ने जो एग्जिट पोल निकाले हैं उसमें बीजेपी गठबंधन को ज़्यादा वोट मिलता दिखाई दे रहा है। और 56% जो है जमकर वोटिंग हुई है, वोट परसेंट बढ़ा है, जिसके बदौलत जो है हो सकता है कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन जाए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।